हाय फ्रेंड्स, इज मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये वीकेंड है। मैं इस बार डेली और वीकली एनालिसिस दोनों साथ में ही कर देता हूँ। टाइम शॉर्टेज भी है और साथ साथ इस वक्त कुछ इवेंट चल रहे हैं इजराइल का और उधर हमस का। तो इस वजह से मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि वॉलेटिलिटी रहेगी। ठीक है, बियर्स ये कोशिश करेंगे कि बाजार अगर ऊपर की तरफ जाता है तो सेल करें और बुल्स उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। कौन मार्केट को कहाँ ले जा पाता है वो तो हमें सोमवार के दिन पता लगेगा, लेकिन हमें हर तरफ की प्रिपरेशन रखना जरूरी है। मैं हर वीडियो में हर एनालिसिस में यही बोलता हूँ फ्रेंड्स, दोनों तरफ के लिए रेडी रहिए, हमेशा रेडी रहिए, क्योंकि मार्केट है। मार्केट कहीं भी जा सकता है, कहीं नीचे जाते जाते ऊपर चल पड़ता है, ऊपर जाते जाते नीचे चल पड़ता है। मार्केट जो है ना, कई बार हम लोग जोक भी मारते हैं कि गजनी की तरह काम करता है, कि अचानक से नीचे आ रहा था भूल गया फिर ऊपर चल पड़ा, अचानक से ऊपर जा रहा था भूल गया फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो जब आप इस तरीके के करेक्टर से डीलिंग करते हो ना, तो फ्रेंड्स आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए अपने अपोजिट साइड मूव के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए क्या चल रहा है मंथली चार्ट के ऊपर। यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पुल बैक दिया, यहाँ पे एक रिवर्सल बनाने की कोशिश करी, और अभी फिलहाल ये कहीं पे भी डिसाइड नहीं कर पाया है ये कि बाजार को कहाँ जाना है। और हमने क्या बोला था कि अब लास्ट 3 महीने से जब हमारी ये एनालिसिस करेक्ट जा रही है, ये चौथा महीना है फ्रेंड्स, मैं ये बोल के चल रहा हूँ कि एक इनसाइड बार कैंडल इज पॉसिबल। ठीक है, इनसाइड बार कैंडल क्यों पॉसिबल है वो भी मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बुल मार्केट है। और बुल मार्केट में हुआ क्या है, ये वाली जो कैंडल आप मंथली देख रहे हैं, इसमें जो नीचे का मूव है उसको कैंसिल करके बाजार नीचे आया। तो कई लोगों के माइंड में ये है कि ये बियर ट्रैप है, और कई लोगों के माइंड में ये है कि भाई यहाँ बुल्स को ट्रैप कर लिया गया और बाजार नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, और देखिए ये चीज, और देखिए जो राइजिंग ट्रेंड लाइन होती है ना, उसमें मैं हमेशा बोलता हूँ ये बनी, यहाँ ये कंफर्मेशन हुआ, और एक बार अगर नीचे आता ना तो रीटेस्ट करने के लिए नीचे आता है। ठीक है, और जब वो रीटेस्ट करने के लिए नीचे आता है उसमें दो सिनेरी होते हैं फ्रेंड्स। पहला तो वो स्टीप बन जाता है, जैसे ये स्टीप ट्रेंड लाइन बन गई है, राइट। दूसरा, वो नीचे आके उसको टेस्ट करके ऊपर निकल जाता है, देन इट गिव्स अ ब्रेकआउट, अगर उसे ब्रेकआउट देना भी है तो, राइट। अच्छा, तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होने वाला है कि ये देखना कि भाई ये इसके ऊपर निकल पाता है नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो हमारे को एक नीचे का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। कौन सा ध्यान रखना है ये याद रखिए, 44,150। ठीक है, इसके नीचे अगर आप टिक गया, अब की बार, इस बार तो रिकवरी करिए इस महीने भी इसमें, अब की बार अगर 44,150 के नीचे टिक गया, 44,100 के नीचे टिक गया, तो फ्रेंड्स देन फिर वो काफी ज्यादा वीक हो जाएगा, फिर उसमें फॉलो सेलिंग आने शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से ज्यादा दूर है नहीं, केवल 200 पॉइंट की दूरी है, तो 200 पॉइंट ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको पूरा ये मंथली चार्ट पे एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग वीकली चार्ट पे आते हैं विद द कंक्लूजन की बात, 200 पॉइंट नीचे सपोर्ट है, वो बचा रहेगा तो गाड़ी चलती रहेगी, वरना गाड़ी गई। अब क्या नीचे पॉसिबल है आना, या यहीं से गाड़ी घूमेगी? इसके लिए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं और एक ये ट्रेंड लाइन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे को इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से बनाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ट्रेंड लाइन बननी चाहिए, दैट्स वन। कि लेकिन इसमें एक सिनेरियो ये है कि यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो इसका हैमर, ठीक है, डोजी के बाद इसने नीचे ब्रेक किया 44,200 को। ठीक है, 44,850-60 गया, लेकिन ये एक हैमर बनाया और 44,200 के ऊपर जाके क्लोज हो गया। ये क्या बता रहा है फ्रेंड्स, ये बता रहा है कि यहाँ बियर्स को फंसाया है, बियर्स को फंसाया गया है। ठीक है, अगर बियर्स को फंसाया गया है ना, तो फिर इसके ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें कंफर्मेशन कहां मिलेगी, कंफर्मेशन मिलेगी 44,950 के ऊपर, 600 पॉइंट दूरी है, सपोर्ट बिल्कुल पास है, रेजिस्टेंस 600 पॉइंट दूरी है। बाजार इस तरीके से भी मूव करके ब्रेक कर सकता है, हो सकता है कुछ हफ्ते इस रेंज में निकाल दे, लुकिंग एट द जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो इस वक्त चल रही हैं। ठीक है,
इसराइल का आप देख ही रहे हैं, रशिया का पहले आपको पता ही है। तो थोड़ा सा हो सकता है मार्केट इंतजार करे क्लैरिटी आने का कि भाई ये जो वॉर से शुरू हुई है ये एस्केलेट तो नहीं होती। हो सकता है कि इसका इंतजार करें, अगर नहीं करती तो फिर 45,000 के ऊपर टिक जाएगी और फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर ये जो पूरा जोन है यहां पर थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, राइट, क्योंकि स्पेशली ऑप्शन बायर्स कुछ ज्यादा नहीं है। इंट्राडे में आपको मूव मिलेगा, कोई बड़ा रेंज मिलने की उम्मीद थोड़ी सी कम है जब तक इस 45,000 के ऊपर नहीं निकलता है। ठीक है, 45,000 और नीचे का ये जो लेवल आप लोगों को पता ही है 43,850 इसने दिया है, 44,100 तक हो सकता है, 200-250 पॉइंट नीचे आ जाए, यहां पे समझने की कोशिश करे बाजार। तो 44,100, 43,950 इन सब जोन में अगर वो उसे होल्ड कर लेता है तो फिर वो कंसोलिडेट करके ब्रेक करे या फिर डायरेक्टली ब्रेक करे। यहां पर ट्रेड ऑप्शन बायर को कम मिलेगा, 45,000 के ऊपर मिलेगा। अगर कोई पुट सेलर है तो वो नीचे का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकता है, अगर कोई कॉल सेलर है तो वो 45,000 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कॉल सेलर के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। कॉल सेलर को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब जब ये 45,000 के आसपास स्ट्रगल करे तब, और उसमें भी फ्रेंड्स अगर ये कंसोलिडेट लगातार इसके आसपास करेगा तो फिर ये ऊपर का ब्रेकआउट देने की चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, वीकली चार्ट हमें क्लियरली बता रहा है 45,000 के ऊपर बुल एक्टिव होगा और 43,800 850 के नीचे बियर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ट्रेंड साइडवेज है मंथली का और वीकली का। अब हम डेली चार्ट पे आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डेली चार्ट पे भी पहले बताए थे फ्रेंड्स कि देखिए ये ब्रेकडाउन हुआ, फिर हमने ये बात करी थी कि भाई एक कैंडल ऊपर की तरफ बननी चाहिए, वो भी बनी। उम्मीद थी कि ये नीचे जाके कंटिन्यू करेगा, पर इसने कंटिन्यू नहीं करा फ्रेंड्स। ठीक है, कंटिन्यू नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि वो मंथली चार्ट पे हमने बोला ना कि एक इनसाइड बार बनेगी, तो शायद वो इनसाइड बार बनाने के लिए यहाँ पर आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, या तो ये यहाँ पर कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा या फिर वो इसके ऊपर अगर चल जाता है, इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसके ऊपर ब्रेकआउट जोन था, उसके बाद हम फॉलो हुए थे, इसके ऊपर निकल जाता है तो फ्रेंड्स ये जो लेवल है 44,660-70 का, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि ये फिबोनाची रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर टिक गया, देन 45,000 हम लोगों ने डिस्कस ही किया है, फिर तो बाजार ऊपर निकल जाएंगे। ठीक है, अभी दो रेजिस्टेंस हमारे बीच में खड़े हुए हैं एज फार एज डेली चार्ट इज कंसर्न। अब देखिए ओवरली के ऊपर क्या बन रहा है। ओवरली के ऊपर ये एक पैटर्न क्लियरली बन रहा था और हम लोगों ने क्या बोला कि ये नीचे आया, ये इसको रीटेस्ट किया, अब ये नीचे की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया फ्रेंड्स, ये नीचे की तरफ गया नहीं। ठीक है, आप क्लियरली देखिए ये नीचे की तरफ गया नहीं, ये यहीं आके टिक गया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कर देते हैं। नाउ दिस इज एडजस्टेड। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन एडजस्ट हो गई क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन जोन है ना फ्रेंड्स। आप ट्रेंड लाइन में ऐसा नहीं होता कि आपने ट्रेंड लाइन बना ली केवल उस ट्रेंड लाइन पे आपको काम करना है। कंफ्यूजन जोन है तो आपको ट्रेंड लाइन एडजस्ट करनी पड़ती है। अब आपके लिए नीचे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आ गया 44,200 से लेके 150, वो टूटेगा, नीचे जाएगा, तब यहाँ पर फर्दर सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज आपको क्या करना है, नेक इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या होगा, आपके सामने ही लेवल्स बना देते हैं फ्रेंड्स। 44,500 दिख रहा है, 44,550, इसके ऊपर अगर बाजार निकलता है, ठीक है, तो 44,770 का पहला टारगेट आता है। लीजिए आपके सामने एनालिसिस कर रहे हैं, 44,770 का पहला टारगेट आता है और 44,800 के ऊपर अगर निकलता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो क्या आएगा, सीधा सीधा 45,050 का टारगेट आएगा, 45,050 तक का हमने टारगेट ये सारा का सारा निकाल लिया, बाकी की जरूरत नहीं है। ठीक, अब अगर बाजार गैप अप खुल के ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, होल्ड करें, रुके, क्योंकि थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशन है तो बाजार कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, और अगर वो कंसोलिडेट करके डे का रेंज ब्रेक कर रहा है
तो फिर आप कॉल में बैठ जाइएगा। 44,770 पहला टारगेट होगा, 44,800 के ऊपर थोड़ा सा उसे टिकने दीजिएगा, और उसका भी रीजन है 44,800 के ऊपर टिकने का, वो इंट्राडे चार्ट में आपको समझ में आएगा। फिर टारगेट सीधा सीधा ये बनेगा 45,050 तक का फ्रेंड्स, क्योंकि ये पूरा जोन जो है ना, हियर इट इज अ कंसोलिडेशन जोन। अगर वो नहीं टिकता है फ्रेंड्स, तो 44,200 से 44,150 ये एक सपोर्ट जोन है, 44,200 से 44,50। और फ्रेंड्स बिलो 44,150 टारगेट 1 विल बी दिस, टारगेट 2 विल बी दिस, क्लियर। 43,600 फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग वो मंथली वीकली चार्ट पे रोज डिस्कस करते ही हैं, तो इतना ही नीचे तक का हम टारगेट रखेंगे अगर 44,150 के नीचे टिकेगा। ये क्यों मैंने 44,150 लिया, मैं चाहता तो 350 क्यों नहीं लेता है फ्रेंड्स। अगर किसी भी पैनिक की वजह से थोड़ा सा करेक्शन आता है, तो ये जो जोन है 44,150 का 200 तक का, ये टू बी वॉच्ड होगा, इसके नीचे टिकेगा तो फिर सेलिंग आएगी फ्रेंड्स। क्लियर है आपको, ओवरली का इसके अंदर ट्रेड मिल गया। ठीक है, अब हम 15 मिनट चार्ट के ऊपर मूव करते हैं। 15 मिनट चार्ट पे देखिए इंट्राडे में किस तरीके का प्राइस एक्शन हमारे को देखने को मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, 6 अक्टूबर हमारे को ये, एक मिनट फ्रेंड्स, ये कुछ दिनों से मैं लगातार बोल ही रहा हूँ, इस तरीके की एक कैंडल हमेशा बन जाती है और फिर वो इसी के रफली अराउंड घूमती रहती है। ठीक है, ये हल्का सा ऊपर गया, फिर ये नीचे आई, फिर ये ऊपर गई। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हम लोगों ने यही डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि 44,400 के ऊपर 100 पॉइंट का ट्रेड बनेगा। 44,400 था, जैसे ही इसके ऊपर निकला है तुरंत इसने 44,500 को ही टेस्ट किया और फिर ये नीचे आ गया। 44,500 के ऊपर टिकता तो हमारा नेक्स्ट टारगेट था 44,770 का, तो उसके ऊपर टिका ही नहीं, उसके ऊपर कंसोलिडेट करने लगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी कि उस वक्त की कैसे ट्रेड करना चाहिए था। यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए और यहाँ नीचे आए, तो अब ये ट्रेंड लाइन तो इसने बनाना शुरू किया। उस वक्त तो ट्रेंड लाइन कैसे बनी थी फ्रेंड्स, देखिए उस वक्त ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बन रही थी, राइट, इस तरीके से, और उसके बाद जो है यहाँ पर डर बना हुआ था कि ये ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, जबकि इसने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे सपोर्ट लिया, इस पे सपोर्ट लेके बाजार ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। तो क्लोजिंग अच्छी या बुरी, वी कैन नॉट से दिस, राइट। अब हमारे को नेक्स्ट कैसे ट्रेड करना है, देखिए फ्रेंड्स, सपोर्ट क्या आता है, 44,250 के आसपास सपोर्ट आता है, उसके नीचे निकलेगा तो 44,180 सपोर्ट आता है। ठीक है, अगर 44,180 टूटता है, फिर फ्रेंड्स 44,110 का टारगेट बन जाएगा, और 44,050 के नीचे अगर टिक जाए, ये जो पूरा एक रेंज है ना, ये अगर ब्रेक हो जाए, फिर फ्रेंड्स 43,910 से 860 का लेवल आता है, और 43,800 के नीचे 43,680 का आता है, 43,680 से 43,600। ठीक है, ये तो ये अगर गैप डाउन दे देता है और ये जो हमारे सपोर्ट लेवल है 44,180 का, उसको ब्रेक करता है, तो फिर 44,110 तक का ट्रेड लेंगे। फिर हम 44,050 के नीचे चलने का वेट करेंगे कि भाई ये ना हो कि लोग पैनिक कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं न्यूज को देख के, और यहीं से बाजार घुमा दे बड़े लोग। तो 44,050 के नीचे रुकने का वेट कीजिएगा, अगर वो ब्रेक हो जाए तब 43,910 से 43,860 तक का ट्रेड लेना है, 43,800 से 43,680 तक का ट्रेड लेना है। राइट, आई होप कि आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है मुझे, सो दैट मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस आने वाले वक्त में भी लाता रहूं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।